जब भी मैं कोई काम करती थी तो उसमें खुशी का कहीं कोई एलिमेंट नहीं होता था। बस सीरियस होके, फोकस होके, संजीदगी के साथ अपने काम पे तवज्जो देनी है और बस काम मुकम्मल करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कमल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच। आज मैं आपके साथ बात करूंगी जिंदगी को तब्दील करने वाली 3 अहम आदत के बारे में, जो मैंने अमेरिका आने के बाद शौरी तौर पर अपनाई हैं और अपनी जिंदगी को पर्पसफुल और जॉयफुल बनाया है। जिंदगी में खुशी, कामयाबी, इत्मीनान, प्रोग्रेस और अबंडेंस का राज आदत में छुपा होता है। आदत आपके रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाती हैं। वक्त, हालात, मकासद और गोल्स के हिसाब से नई आदत को अपनाना आपको तरक्की की राह पर गामजन करता है और मकासद के हसूल को बहुत आसान बना देता है। इससे पहले कि मैं उन 3 आदत का जिक्र करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली आदत है अपनी नीयत का दुरुस्त करना, यानी कि अपनी इंटेंशंस को वाज़े करना। कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी आप करने के लिए जा रही हो तो उसमें मेक श्योर कि ये क्लियर हो कि इसमें आपकी इंटेंशंस क्या हैं। जब आपको ये क्लैरिटी होती है तो आप अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं। और नीयत का जो वाज़े करना है, नीयत को दुरुस्त करना है, ये तो हमने बचपन ही से अपने दीन के ज़रिए से ये सीखा और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। जैसे कि हदीस पाक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि बेशक अमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत में खोट तो सारे मामलात खराब। तो नीयत को सेट करने के लिए, जैसे कि हमारे दीन ने हमारी रहनुमाई की है कि जब हम सलातुल फजर पढ़ते हैं और अपने दिन का आगाज़ अपने रब के जिक्र के साथ, उसकी तस्बीह के साथ करते हैं, तो उसी वक्त बैठकर अगर आप पूरे दिन के लिए एक अपनी इंटेंशंस को सेट कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे कि मैं भी करती हूँ, सलातुल फजर के बाद मैं आराम से बैठती हूँ और अपने रब के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करती हूँ और साथ में ये भी दुआ करती हूँ कि आज का जो दिन है, अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा करती हूँ कि आज का जो ये दिन है वो मेरा बहुत अच्छा गुजरे, सबके लिए खैर हो, और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करती हूँ और अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम उस दिन को करने होते हैं और उनकी दुरुस्तगी के लिए मैं दुआ करती हूँ। और उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरता जाता है और आप प्रोसीड करते हैं उन टास्क को, फिर मैं दोबारा से उसको रिवाइज करती हूँ और कहती हूँ कि अच्छा, मैं कुकिंग कर रही हूँ तो इसमें मेरी क्या इंटेंशन है। अगर मैं जा रही हूँ, किसी को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, किसी को कोच कर रही हूँ, तो उसमें मेरी क्या इंटेंशन है, मैं इसको किस तरह से खूबसूरती के साथ, ऐसे तरीके के साथ इस मामले को खत्म करूंगी, कंप्लीट करूंगी। नीयत की इस्लाह से मुराद ये भी है कि जैसे किसी से मुलाकात करने के लिए आप जा रही हैं या मैंने किसी को कोच करना है, तो उसमें मेरी क्या इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं बस सरसरी से अपना काम करूं और काम खत्म करूं, या मैंने फुली शो अप होना है और अपने काम को बेहतर तरीके से करना है। अगर ये मेरे जहन के अंदर पहले से वाजे नहीं होगा तो शायद मैं उस प्रोसेस को भी इंजॉय ना कर सकूं। तो इसीलिए मैं इस पर बहुत तवज्जो देती हूँ और हर काम से पहले एक दफ़ा ये कहती हूँ अपने आप से कि मैं ही काम जो करने जा रही हूँ इसमें मेरी क्या नीयत है और मुझे इससे क्या हासिल करना है और इस प्रोसेस को किस तरह से लेके चलना है। और ये बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरी ज़िंदगी में। अमेरिका में आके मैंने शौरी तौर पर इसको अपनाया है और कदम कदम ब कदम इसको अपने साथ लेकर चलती हूँ। तो मुझे लगा कि मेरी जो लाइफ है बहुत मीनिंगफुल और पर्पसफुल हो गई है और मैं हर एक टास्क को बहुत इंजॉय करके और बहुत ही एक सेंस ऑफ कंप्लीशन के साथ कंप्लीट करती हूँ। जब नीयत आपकी दुरुस्त होती है और आप फुली शो अप होते हैं तो आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो इस चीज़ को महसूस करते हैं और देन दे फील कनेक्टेड, वो आपके और करीब आते हैं और फिर आप बाइस बनते हैं कि आपका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़े और आप एक कोई इम्पैक्ट छोड़ के उस जगह से निकले। तो अपनी नीयत की इस्लाह बहुत 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 ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के ज़िम्मे हम काम लगा देते हैं कि ये एक आपके ज़िम्मे काम है और आपने इसको कंप्लीट करना है, वो बस जल्दी जल्दी सरसरी से काम करके दे देते हैं। उससे क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि इसको मैंने काम जो दिया था इसमें जो है वो नीयत की ख़राबी के बायस इसने ये काम ठीक नहीं किया। हम ये बात तो आसानी से कह देते हैं ना कि इसकी नीयत खोटी है, ये काम करते हुए अपनी नीयत को ठीक नहीं रखता। तो ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप खुद इस रास्ते पे चलते हैं और इसको अडॉप्ट करते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, फिर आपको इसकी अहमियत का पता चलता है। और जब आपको पता चलता है तो फिर आपकी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल, पर्पसफुल और जॉयफुल हो जाती है। दूसरी आदत है खुशी का उनसर अपनी ज़िंदगी में शामिल करना। अपने काम में, अपने मामलात में, अपने छोटे छोटे टास्क में किस तरह से आप खुशी का उनसर अपनी लाइफ के अंदर शामिल कर सकते हैं। खुशी का उनसर शामिल करने से क्या मुराद है, तो इसके लिए मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में रहती थी, जब भी मैं कोई काम करती थी तो उसमें खुशी का कहीं कोई एलिमेंट नहीं होता था। बस सीरियस होके, फोकस होके, संजीदगी के साथ
अपने काम पे तवज्जो देनी है और बस काम मुकम्मल करना है। टीचिंग भी की, 5 साल मैंने एज ए लेक्चरर काम किया, तो वहाँ पर भी मैं बहुत ही एक संजीदा टीचर थी और बस अपने काम से काम और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाना, क्रिएटिविटी अपने काम में लेके आना, लेकिन उसमें जॉय का कहीं कोई एलिमेंट नहीं था। तो जब मैं अमेरिका आई तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे इस सिस्टम, इस कल्चर और इस रहन सहन से मैच नहीं कर रही। कहीं ना कहीं मैं जो है बहुत ज़्यादा उदासी और परेशानी का शिकार हो रही हूँ। मेरी लाइफ में कहीं जॉय नहीं है, एक तन्हाई है और बहुत सारे काम खुद करने होते हैं, तो अब क्या करूँ। फिर मैंने कल्टीवेट किया जॉय को अपने टास्क में, अपने मामलात में, अपनी ज़िंदगी में, और मैंने बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी इससे कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई, मेरा जो ब्रेन है वो मोर वाइब्रेंट हो गया और मैं ज़्यादा अच्छे काम थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करने लग गई। जब मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ ऑनलाइन या इन पर्सन, तो पढ़ाते पढ़ाते एक मोमेंट आता है कि थोड़ा सा आप ऐसे यान करने लगते हैं या आप बोरिंग सा फील करने लगते हैं, या आपको ये लगता है कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है और बस अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, लेकिन फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा, तो देन आई एड जॉय। जब मैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में एज अ लेक्चर काम कर रही थी, तो मैंने अपने सारे स्टाफ की जो जितनी भी टीचर्स थी उनको ऐसे भागते दौड़ते हुए देखा कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे कहीं इससे बेहतर जॉब मिल जाए, कोई इस चक्कर में है कि हम फिर PhD कर ले, कोई किसी में, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में से जॉय का जो एलिमेंट है वो कहीं ख़त्म होके रह गया था। जिनके बच्चे थे वो अपने बच्चों की परेशानियाँ और उनके स्कूल और उनकी ट्यूशन्स, इन सब में कहीं गुम हो चुके थे। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो फिर मैंने देखा कि मैंने अपने आप को इस तरह से खोना नहीं है, बल्कि मैंने जो है लम्हा बलम्हा ज़िंदगी को बसर करना है। मैंने थोड़ा से जो कंपटीशन का जो अनसर था और अपने फ्यूचर को बनाने की जो दौड़ थी उसको स्लो डाउन किया और अपनी ज़िंदगी को लम्हा बलम्हा जीना शुरू किया और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी के अनसर को शामिल किया कि मैं छोटे से छोटा टास्क और बड़े से बड़ा जो भी करती हूँ तो मैं उसके अंदर खुशी को खींच के ले आती हूँ और उससे मेरा जो मोमेंट है वो इतना जॉयफुल हो जाता है, मेरे पास कोई हो या मेरे पास कोई ना हो, आई स्टे हैप्पी और अंदर से जो मेरी रूह है वो सरशार हो जाती है कि जब मैं ये देखती हूँ कि मैंने ये काम को अच्छे तरीके से और खुशी के साथ सरअंजाम दिया है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी होती है कि मैंने अमेरिका आके मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा बनाया है और उनके बच्चों को पढ़ाया है, चाहे वो मिडल ईस्टर्न लोगों के बच्चे हों, अफ्रीकन हों, मैक्सिकन बच्चों को पढ़ाया है, अमेरिकन के बच्चों को उर्दू पढ़ाती हूँ। उसके अलावा मैंने बांग्लादेशी, इंडियन और पाकिस्तानी फैमिलीज़ के बच्चों को पढ़ाया है और इस बात पर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि मुझे लगता है कि इससे बढ़ के मेरे लिए और कोई रिवॉर्ड नहीं है। तीसरी आदत जिससे आपकी सोच और आपका अमल तामीरी रहता है वो है अपनी जिद्दोजहद को सराहना। ये वाली आदत एक ऐसी आदत है कि हम अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं और इसको अपनाने से हिचकिचाते हैं। जब मैं पाकिस्तान में थी और मास्टर्स की स्टूडेंट थी तो बहुत मेहनत और लगन और जस्तजू के साथ मैंने काम किया। 2 साल, तकरीबन 3 साल, 1 साल रिसर्च का होता है, तो सारे वक्त में मैं बहुत स्ट्रेस में रही, बहुत मेहनत करती रही और उसने मेरी सेहत को भी बहुत मुतासिर किया। लेकिन चूंकि हमारी जिस सोसाइटी में मैं रह रही थी, जिस ख़ानदान में मैं रह रही थी, वहाँ पे सबका फोकस इस बात पर होता है कि आप अपनी स्ट्रगल की बात ना करें, आप हमें रिजल्ट शो करें, हम आपके रिजल्ट से आपको पहचानेंगे। तो ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर में वो हम प्रेशियस मोमेंट को ज़ाया कर देते हैं जो कि एम्ब्रेस करने के होते हैं। आप अपने चैलेंजेस को, अपनी मेहनत को एम्ब्रेस करें, अप्रिशिएट करें, ऑनर करें, वो सारी चीज़ें जो है वो आप भूल जाते हैं। तो मेरे लिए भी यही था कि बस मुझे था कि बस मेहनत करती रहूँ दिल लगा के, और बस वो मोमेंट आ जाएगी जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिल जाए, तो उसके बाद फिर मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो हसीन हो जाएगी और मैं हमेशा खुश रहूँगी। तो ऐसा तो नहीं हुआ, बस वो एक मोमेंट था खुशी का, वो हासिल हो गया, मैंने अचीव कर लिया और उसी की बेस पे ज़ाहिर है मुझे जॉब मिलने में भी आसानी हुई। लेकिन अब यहाँ पर आकर मुझे रियलाइज़ हुआ है और मैंने उस आदत को चेंज किया है। मेहनत की आदत तो है मेरे अंदर, लेकिन अब मैंने अपनी शिफ्ट को चेंज किया है और एक नई आदत अपनाई है। वो ये है कि कामयाबी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा ताल्लुक़ जो है उस रास्ते के साथ है कि जो स्ट्रगल करने वाला है, रास्ता कठिन है, दुश्वार है, जिसमें मैंने मेहनत करते करते कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ नया बनाना है और उसको मैंने ऑनर करना है, उसके अंदर खुश रहना है। तो ये एक नई आदत है जो मैंने अमेरिका आने के बाद अपनाई है और उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं कि मैं आपके सामने उसका इजहार भी नहीं कर सकते। तो यही होता है कि जब आप अपनी स्ट्रगल को ऑनर करते हैं, बार बार अपने आप को थपकी देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उससे ये होता है कि आप मोटिवेट भी रहते हैं और यहाँ तक कि आप अपने गोल्स को हासिल कर लें। ठीक है, जब आप गोल्स हासिल कर लेते हैं आपको खुशी होती है, लेकिन ज़्यादातर खुशी वो दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा होती है जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके इर्द गिर्द होते हैं,
थोड़ा आप सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन हम जो स्ट्रगल्स को सेलिब्रेट नहीं करते। जब उससे पहले की जो मुश्किलात होती हैं उसमें बैठ के अपने आप को थपकी नहीं देते, ऑनर नहीं देते। मैं अब उस प्रोसेस को एंजॉय करती हूँ। जब मैं किसी बच्चे का लेसन प्लान बना रही होती हूँ या किसी कोचिंग के क्लाइंट के लिए मैं कुछ चीज़ें लिख रही होती हूँ, देख रही होती हूँ, तो उस प्रोसेस में मैं इतनी इन्वॉल्व होती हूँ कि मेरे से इतनी नई नई चीज़ें डिस्कवर करती हूँ और नई नई चीज़ें अडॉप्ट करती हूँ कि मुझे इतनी खुशी होती है, मेरा ब्रेन खुशी से जो है वो लबालब भर जाता है। तो फिर मैं उसको ऑनर करती हूँ। और मेरे लिए वो स्ट्रगल नहीं रही। स्ट्रगल, वो जो हम स्ट्रगल करते हैं उसके बाद हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं स्ट्रगल में से जॉय को क्रिएट करती हूँ और उसको ऑनर करती हूँ और उसको रिस्पेक्ट देती हूँ, इसको एम्ब्रेस करती हूँ। तो इसको बेसिकली कहते हैं कि रोल मॉडल माइंड सेट। तो ये वाला जो माइंड सेट है वो सबका होना चाहिए, इन आदत को सबको अपनाना चाहिए। और रोल मॉडल माइंड सेट की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि हम सबको ये देखना चाहिए कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर इर्द गिर्द के लोग हमें देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, हमारे खानदान के लोग हमें देख रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमारी जो एक डार्क साइड है, सबकी होती है, मसलन सिली होना, ईगो हमारे अंदर होती है, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी होती है। तो कोशिश की जाए कि उसको कहीं दबा दिया जाए और मोर पॉजिटिव चीज़ें निकलनी चाहिए, उभर के सामने आनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्पैक्टफुल हों, लोग आपके साथ जुड़ें और आपको रोल मॉडल बनाएं। आपका जब खुद से होगा, कोशिश करें शौरी तौर पे अपने आप से डिमांड करें कि मेरा जो माइंड सेट है वो रोल मॉडल माइंड सेट होगा, ताकि मैं दूसरों के ऊपर एक अच्छा असर डाल सकूं। रोल मॉडल माइंड सेट के साथ ही आप लोगों के दिल जीतते हैं और दूसरों की जिंदगियों को तब्दील करने का बाइस बनते हैं। सो इस चीज़ को अडॉप्ट करें, अपनी आदत को अच्छा बनाएं, अपनी आदत पे नजरसानी करें। जो बुरी आदत हैं उनको ख़त्म करने के लिए नई अच्छी आदत का अपनाना बेहद ज़रूरी है, वरना वो वहीं की वहीं रह जाएंगी और आपको परेशान करती रहेंगी और आपके रास्ते जो हैं वो खटन होते चले जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। ज़िंदगी को बदलने वाली 3 अहम आदत के बारे में ये टीचिंग्स अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अच्छी आदत को अपनाएं, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी में खुशी लाने का बाइस बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।